स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जो योजनाएं दे रखी है आपको, जो फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है उनके बारे में जानने वाले हैं। और इन योजनाओं में से आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान एग्जाम की, सब में आएगा भैया क्वेश्चन, ठीक है। और स्पेशली रीड और सेकंड ग्रेड वालों के लिए अलग से ये मेंशन किया हुआ है कि फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो और नोट बना लो आराम से। और शॉर्ट एंड स्वीट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ज़्यादा वो ऐसा नहीं लिखा है, कचरा वगैरह नहीं लिखा हुआ है। जो जितना इंपॉर्टेंट है वही लिखा है और मेन चीज़ें ही लिखी हुई है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली योजना आपको दे रखी है सरस लाडो मायरा योजना। सरस लाडो मायरा योजना जो है इसकी शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2025 को। और शुरुआत होती है अभी जयपुर से, जयपुर का जो डेयरी विभाग है वहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और इसमें योग्यता ये रखी हुई है कि 300 लीटर दूध सप्लाई करने वाला जो दूध उत्पादक होता है उसको माहिरा मतलब बेटी की शादी के ऊपर माहिरा किया जाएगा, और वो भी 21,000 रुपये का। कितना रुपए दिया जाएगा उसको? 21,000 रुपये बेटी के विवाह पर दिए जाएंगे, जो माहिरा के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। और पंजीकरण तो 1.5 लाख दुग्ध उत्पादक को दिए जाएंगे। अभी 1.5 लाख इसके अंदर जो दुग्ध उत्पादक है उनका पहले पंजीकरण होगा। जिनकी लिमिट 300 लीटर दूध सप्लाई करने की है उन्हीं को लिया जाएगा, और 1.5 लाख को इसमें लिया जाएगा, ठीक है ना। और 1.5 लाख लोगों को उसकी बेटी के ऊपर, बेटी की शादी पर 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी शादी पर, जो कि एक माहिरे के रूप में ली जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आती है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, यानी कि राजस्थान के जो पत्रकार है उनके स्वास्थ्य का भी सरकार ध्यान रख रही है। तो उनका जो ये योजना है स्वास्थ्य योजना, ये शुरू होती है 28 मार्च 2025 को, जो कि शुरू होती है भीलवाड़ा से। और शुरू उद्घाटन किसने किया? तो हमारे सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा साहब ने इनका उद्घाटन किया है 25 मार्च 2025 को। और कहाँ से किया? तो भीलवाड़ा से किया, ये ध्यान रखना भाई। और इसकी अधिसूचना जारी होती है भाई 4 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और इसमें पत्रकारों को क्या फायदा होने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है वो देखो। इसमें पत्रकारों को 10 लाख तक का चिकित्सा व्यय दिया जाएगा, यानी कि बाई चांस मान लो किसी पत्रकार को कोई बीमारी हो गई तो उसको 10 लाख तक का चिकित्सा व्यय, यानी कि जो चिकित्सा का खर्चा मिलेगा 10 लाख तक का उसको दिया जाएगा। प्लस 3 दिन पहले, यानी कि भर्ती होने से 3 दिन पहले का जो खर्चा होगा वो भी सरकार देगी, और 15 दिन बाद का भी खर्चा जो है वो सरकार देगी। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल जाने के 3 दिन पहले का और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो खर्चा है वो पत्रकारों को कौन देगी भाई? सरकार देगी, ठीक है। कि बस मौज करो तुम तो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे सीएम आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। सीएम आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, यानी कि ग्राम पंचायतों को अब आदर्श बनाना है। और आदर्श कैसे बनेगी? तो स्वास्थ्य जो सूचकांक है उनका विकास करो, आप अच्छे से उनको डेवलपमेंट करो, ताकि गांव के अंदर कोई भी ऐसे बीमार वगैरह ना पड़े, तो वो पंचायत है वो आदर्श पंचायत कहलाएगी। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया वो देखो। इसकी शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2025 को। शुरू करने वाले हैं हमारे सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा साहब। और 7 अप्रैल को क्यों किया? क्योंकि इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्घाटन किया था। और इसमें क्या फायदा मिलने वाला है? तो इसमें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों देंगे? कि ग्राम पंचायत के अंदर 9 स्वास्थ्य सूचकांकों का विकास करना, जो मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक होते हैं उनका विकास करो। सरकार आपको रुपए देगी 11 लाख रुपए। तो इसमें ये ध्यान रखना अभी कितनी लिमिट है, 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसका शुरू कब हुई है? तो 7 अप्रैल 2025 को हुई है। कितने सूचकांकों के लिए? तो 9 सूचकांकों का विकास करना होगा, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार सरस लाडो मायरा योजना, आयुष्मान पत्रकार योजना और आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना 3 हो चुकी है। इसके बाद आपके सामने योजना है डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना। देखो इस नाम से पता चल रहा है कि यात्रा करवाई जाएगी। किसकी यात्रा? तो 5 तीर्थों की। किन के तीर्थ? अम्बेडकर साहब, यानी कि अम्बेडकर BR अम्बेडकर साहब के जीवन से संबंधित जो 5 प्रमुख स्थल है उनकी यात्रा करवाई जाएगी। और इसमें और क्या दे रखा है देखो। तो इसकी शुरुआत कब होती है देखो,
इसकी शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2025 को, जो कि अंबेडकर साहब की जयंती है, उसी दिन शुरू की गई थी 14 अप्रैल 2025 को। और शुरू करने वाले हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब, ठीक है। और इसमें फायदा क्या मिलने वाला है, तो 5 स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। किसे करवाएंगे, तो दलित समाज को करवाई जाएंगे, ठीक है, क्योंकि BR अम्बेडकर साहब दलित समाज से आते हैं। तो दलित समाज के जितने भी लोग, जितने भी नहीं 100,000 लोगों को, तो दलित समाज के लोगों को यात्रा करवाई जाएगी, जो कि अम्बेडकर साहब के प्रमुख 5 स्थल है उनकी। अब वो 5 स्थल कौन से हैं वो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आते हैं भाई चैत्य भूमि, जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है, वो है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई के अंदर है। तो सबसे पहले आपको वहाँ घुमाया जाएगा। उसके बाद सीधे जाएंगे आप महापरिनिर्वाण, जहाँ पे उन्होंने जो कहते हैं ना आखिरी सांस लिए, जहाँ उनका निधन हुआ, वहाँ लेके जाया जाएगा महापरिनिर्वाण स्थल, जो कि है दिल्ली के अंदर। और इसके बाद आपको लेके जाएंगे लंदन का घर, लंदन लेके जाएंगे जहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी, जहाँ से वो लॉ पढ़ के आए थे, वहाँ पे आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। इसके बाद आपको लेके जाएंगे दीक्षा भूमि, जो कि नागपुर के अंदर है। और यहाँ पर BR अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए नागपुर के अंदर भी आपको यात्रा के तहत लेके जाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेके जाएंगे भाई महू, जो कि MP के अंदर पड़ता है और अम्बेडकर साहब की जन्मस्थली है, तो वहाँ भी आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो ये 5 स्थल आपको ध्यान रखने हैं, चैत्य भूमि मुंबई, महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली, लंदन का घर, और दीक्षा भूमि नागपुर, और महू MP जन्म स्थल, ओके। और इसमें बजट क्या रखा है, देखो बजट है इसका 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का बजट है। और बजट के तहत 1000 चयनित लोगों को लेके जाएंगे, केवल 1000 लोगों को लेके जाएंगे, और 1 करोड़ का बजट है। 5 जगह पे घुमाने लेके जाएंगे, और 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड है, ये सारे आप छाप लो पेज पे। इसके बाद आती है आपकी बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के तहत आपको देखो, इसकी शुरुआत जो होती है वो है 14 अप्रैल 2025। इन दोनों की साथ में है, 14 अप्रैल को ये हुई थी और 14 अप्रैल को ये संबल योजना शुरू की गई थी। किसने शुरू की, तो हमारे CM साहब भजन लाल जी ने की है। कब की है, तो जयंती के ऊपर, 14 अप्रैल को इनकी जन्म जयंती आती है अपने BR अम्बेडकर साहब की, ठीक है। तो जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। और इसमें क्या योग्यता रखी हुई है कि संबल इनकी विकास करोगे, किसका विकास करोगे, तो 50% से अधिक SC आबादी वाले गांव, यानी कि उन गांवों का विकास करेंगे इस योजना के तहत, जिस गांव के अंदर 50% से अधिक लोग SC से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, उनका विकास करना है अभी, ठीक है। और इसमें बजट दे रखा है, देख लो आप, 250 करोड़ रुपए, यानी कि राजस्थान के वो सभी गांव इसमें योग्य है जिसमें आबादी 50% से अधिक SC आबादी रहती है, उनका विकास करना है। और बजट आ गया 250 करोड़। और इसमें क्या विकास करोगे, तो आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। जो आज के दैनिक लाइफ में जो आधारभूत सुविधाएं होती है, उनका आपको विकास करना है। और 250 करोड़ रुपए बजट है। 50% से अधिक SC आबादी वाले गांव, 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। किसने शुरू किया, तो CM साहब ने शुरू, ठीक है। इसके बाद आती है भाई योजना नंबर 6, बैल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना। यानी कि सरकार बोल रही है कि अब आप ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनको छोड़ो और बैलों से खेती करो, ठीक है। तो बैलों से खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। इसमें आपको हेल्प की जाएगी 30,000 रुपए की, ठीक है। आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। और वो भी क्यों देंगे, बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए, कि ट्रैक्टर वगैरह भेज दो आप और बैलों की जोड़ी खरीद दो, हम 30,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे नहीं कि छोटे सा बैल खरीद दो और बोल दो कि हाँ 30,000 रुपए दे दो हमें, हमने खरीद ली जोड़ी, नहीं। उसमें भी आपको लिमिटेशन लगा रखी है कि उनकी एज जो है वो 15 महीने से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि जो आप बैल खरीद रहे हो ना, उन बैल की जोड़ी की जो उम्र है वो 15 महीने से तो अधिक होनी चाहिए और 12 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। और इस एज का आप निर्धारण कैसे करोगे, तो वो सरकार ने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि बैलों का तो कोई होता नहीं है जन्म सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। तो ये बताया गया है कि 30,000 की हेल्प कर देंगे और 15 महीने से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र के बैल होने चाहिए और बैल की जोड़ी खरीदो, 30,000 रुपये लेके
जाओ। तो इस प्रकार ये आज प्रमुख प्रमुख जो 6 आपको योजनाएं पढ़ी गई है, तो इसमें से आराम से लिख लो। और प्रमुख रूप से लगभग 30 या 33-35 लगभग योजना है, तो वो सब करेंगे। आज हमने 6 पढ़ी है, तो ऐसे धीरे धीरे आप यो पार्ट आते रहेंगे, ठीक है। 6 आज के 6 कल करेंगे, 6 परसों करेंगे, तो पूरी योजनाएं करवा देंगे, ठीक है ना। 4-5 दिन हो जाएगी आराम से। तो इस प्रकार आपको ये योजनाएं करवाई जाएगी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा कचरा पढ़ना नहीं है, जो एग्जाम में आ सकते हैं वही चीज़ें पढ़नी है। तो चलो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो सरस लाडो मायरा योजना 5 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है, जयपुर से हुई है, और लिमिट है 300 लीटर दूध जो सप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को वही योग्य है। और उसमें भी कितने रुपए, 21,000 रुपये दिए जाएंगे। कब देंगे? तो बेटी के विवाह पर दिए जाएंगे। पंजीकरण कितनों का होगा? तो 1.5 लाख दुग्ध उत्पादकों का पंजीकरण होगा, ठीक है। फिर आते हैं राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, 28 मार्च को शुरू हुई थी, भीलवाड़ा से शुरू होती है, और सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी अधिसूचना कब आई? तो 4 अप्रैल 2025 को ये अधिसूचना आई थी। और लाभ इसमें क्या फायदा मिलने वाला है? तो 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय दिया जाएगा, 3 दिन पहले का, 15 दिन बाद का दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आती है सीएम आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। तो इसमें क्या करेंगे? 7 अप्रैल 2025 को इसको शुरू किया गया था, सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया। और 7 अप्रैल ही क्यों किया? क्योंकि इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य के संबंधित जो 9 सूचकांक है उनका विकास करना होगा, और लाभ मिलेगा 11 लाख रुपए का, ठीक है भाई। 11 लाख रुपए देंगे गांव को, और उनमें जो 9 सूचकांक है स्वास्थ्य संबंधी उनका विकास करो, ठीक है ना। तो ये चीज है भाई मेन। फिर आते हैं डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ योजना, तो 14 अप्रैल को शुरू होती है। 14 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि इस दिन अंबेडकर साहब की जयंती थी। किसने की है? तो ये अपने सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया। और क्या लाभ मिलने वाला है? तो 5 स्थलों पर आपको यात्रा करवाई जाएगी। किसको यात्रा करवाएंगे? तो दलित समाज के लोगों को यात्रा करवाएंगे। कितने लोगों को यात्रा करवाएंगे? तो 1000 चयनित लोगों को यात्रा करवाएंगे। और चयन करने की जो विधि वगैरह है वो वहीं के प्रशासन वगैरह ही डिसाइड करने वाला है। तो 1000 लोगों को यात्रा करवाएंगे 5 स्थलों की। और कौन से 5 स्थल है? तो चैत्य भूमि मुंबई, महापरिनिर्वाण दिल्ली, लंदन, और दीक्षा भूमि नागपुर, और महू एमपी के अंदर, ठीक है। और इसका बजट कितना है? तो 1 करोड़ रुपए का बजट आने वाला है, ठीक है भाई। फिर आते हैं बाबा साहिब अम्बेडकर संबल योजना। तो ये शुरू होती है 14 अप्रैल 2025 को, सीएम साहब ने शुरू की है, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन ही अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये शुरू की गई। योग्यता क्या है? तो 50% से अधिक एससी आबादी वाले गांव का विकास किया जाएगा। कौन से गांव का विकास करोगे? जिसके अंदर 50% से अधिक एससी आबादी रहती हो, अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। और बजट कितना है? तो बजट आएगा आपके 250 करोड़ रुपए का, और इसमें आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा। फिर आते हैं बैल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना। तो आपको बैल की जोड़ी खरीदनी है, बैलों की जोड़ी के लिए आपको सरकार हेल्प करेगी। कितनी हेल्प करेगी? तो 30,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और बैलों की उम्र जो है वो 15 महीने से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे कल। थैंक यू।